श्री श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरती स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य स्वामी द्वारा लिखित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीर स्वामी द्वारा लिखित धवला टीका, उनमें से पहला खंड टीका और हिंदी अनुवाद सहित 6 पुस्तकों में प्रकाशित हुआ है। उनमें से पहली पुस्तक में मंगलाचरण, सत्रूपना, 14 गुणस्थान आदि विषयों पर चर्चा के बाद में 20 रूपनाओं पर रूपनाओं के अंतर्गत अभी अपनी चर्चा दूसरी पुस्तक के माध्यम से सामान्य आलापों पर होने के बाद में गुणस्थानों संबंधी आलापों के अंतर्गत 8 गुणस्थानों पर चर्चा के बाद 9वें गुणस्थान से आज अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। पेज नंबर 439 पर अनुवृत्तिकरण गुणस्थान। वैसे मूल ये चर्चा 438 पेज से शुरू हुई है। उसका कारण ये है अनुवृत्तिकरण गुणस्थान के मुख्य 2 भेद बनेंगे, सवेद भाग और अवेद भाग। इनको लेकर के थोड़ा अंतर भी पड़ेगा, इसलिए यहाँ उन्होंने दोनों को अलग अलग ही दिखाया है। अनुवृत्तिकरण मतलब जीव के आत्मोन्मुखी वृत्ति वाले उत्कृष्ट विशुद्धि संपन्न वे परिणाम कि जो एक एक समय से बंधे हुए और 3 काल 3 लोकवर्ती जीवों के पूर्णतया समान, यानी कोई एक जीव अनुवृत्तिकरण गुणस्थान के 5वें समय में है। उनके जो परिणाम हो रहे हैं अन्यत्र कहीं के भी जीव हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र के हो, चाहे सुमेर पर्वत संबंधी विधि क्षेत्र के हो, चाहे मंदर मेरु संबंधी विधि क्षेत्र के हो, चाहे एक सामान्य मुनिराज हो, चाहे तीर्थंकर होने वाले मुनिराज हो, सभी के पूर्णतया समान परिणाम होंगे। निवृत्ति यानी भेद अलग अलग होंगे, व्यावृत्ति और यानी नहीं, यानी जिन परिणामों में शुद्धि की अपेक्षा पृथकता नहीं पाई जाती, जो अलग अलग नहीं होते। भाई साहब यदि पाना चाहते पूछ लो।
नहीं चल रहा है, चल तो रहा है, जो कोई बोलेगा उसे चालू करना पड़ेगा। मोबाइल से नहीं हो पाएगा। मोबाइल लग रहा है, पूछ ले, देखा है तो लगा। तो इस तरह की समानता वाले परिणाम ये अनुवृत्तिकरण परिणाम। कल अपन ने देखा था कि मोक्ष जाने तक के बीच में यदि एक एक वार का भी ले तो 7 वार ये अनुवृत्तिकरण परिणाम। परंतु ये जो 9वें गुणस्थान वाले अनुवृत्तिकरण परिणाम, इन्हें अलग से गुणस्थान नाम मिल गया। शेष 8 बार के अनुवृत्तिकरण परिणामों को गुणस्थान नाम नहीं मिला। इसका कारण कि गुणस्थान जिन अशुद्धियों से बनते हैं उनमें बस ये अशुद्धि, यानी संजुलन कषाय की मंदतम दशा, ये वह अशुद्धि की जिससे स्वतंत्र गुणस्थान बन रहा, इसलिए यहाँ पाए जाने वाले परिणाम स्वतंत्र गुणस्थान नाम पा गए। शेष जो गुणस्थान वो ऐसे स्वतंत्र अशुद्धि वाले अनुवृत्तिकरण परिणाम संपन्न नहीं थे, इसलिए उनको अलग से गुणस्थान नहीं मिला। मात्र के 9वें गुणस्थान संबंधी अनुवृत्तिकरण परिणाम इन्हें स्वतंत्र नाम मिल गया। देखते हैं 438 पेज से सबसे पहले सवेद भाग होना है। इनको ये उल्टा उल्टा पर मेरा वाला बड़ा था कि बाकी छोटे। चार 438 पेज से तो सबसे पहले सवेद भाग, यानी तीनों वेदों का उदय जहाँ तक विद्यमान वो, और इसके बाद फिर अवेद भाग की चर्चा आएगी। सवेद भाग को इन्होंने प्रथम भाग नाम दिया और अवेद भाग को द्वितीय भाग नाम दिया। देखिए 438 पेज है, बाकी तो पहले जैसा ही रहना है। सबसे पहला अंतर तो पड़ेगा संज्ञाओं में, वहां ध्यान दीजिए। गुणस्थान एक नौमा, जीव समास संज्ञेय पर्याप्त, पर्याप्तियां शहु, प्राण दर्शन, अब हो संज्ञा। क्योंकि भय संज्ञा 8वें तक थी, आहार संज्ञा 6वें तक थी। ये चर्चा है 9वें की, 6वें से भी पार हो गए, 8वें से भी पार हो गए, तो 2 संज्ञाएं गई, मात्र 2 संज्ञाएं रही, मैथुन और परिग्रह। 2 संज्ञाएं होने का कारण यह है कि अपूर्व करण गुणस्थान के अंतिम समय में भय की उदीर्णा तथा उदय नष्ट हो गए, इसलिए यहाँ पर भय संज्ञा नहीं है। यानी भय संज्ञा की अंतिम सीमा 8वां गुणस्थान, आहार संज्ञा की अंतिम सीमा 6वां गुणस्थान। उसके आगे गति, मनुष्य गति श्रेणी के गुणस्थान, जाति पंचेंद्रिय जाति, काय त्रस्ताय। अब योग में भी सावधान, या पूर्वकरण जैसे 6वें आदि जैसे नहीं। तो कितने योग होंगे और क्यों, बोलिए आप लोगों में। 4 मन के होंगे, 4 वचन के होंगे और 1 उदारिक योग होगा। 4 वचन योग, 4 मन योग और काय योग में से अकेला था औदारिक काय। वाले दोनों क्यों नहीं,
क्योंकि वैक्रयिक मनुष्य गति में तो ये देव गति में तो होता ही नहीं है ये गुणस्थान, और आहारक और आरक मिश्र छठे गुणस्थान में होते हैं, और औदारिक मिश्र होगा नहीं क्योंकि अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होते। बहुत अच्छा। इस तरह से 9 योग, तीनों वेद, यह सभी भाग वाली चर्चा है ना, चारों पशान, केवल ज्ञान के बिना 4 ज्ञान, यानी मिथ्या ज्ञान तो पहले ही नहीं रहे थे, सम्यक ज्ञान में छठवें गुणस्थान में मना पर्याय ज्ञान भी प्रकट हो गया। 3 तो चौथे से ही चल रहे थे, केवल ज्ञान बिना 4। संयम, चूंकि परिहार विशुद्धि 7 में तक, सूक्ष्म संप्रदाय अभी 10 में से प्रकट होंगे, तो यहाँ मात्र 2 सामायिक छेदोपस्थापना। पहले भी अपन ने चर्चा की थी, वास्तव में परिहार विशुद्धि कोई ऐसा संयम नहीं है कि जिससे मोक्ष मार्ग में सुविधा मिले, मोक्ष मार्ग आगे बढ़े उससे। वह तो एक प्रकार की विधि, तो उसके बिना भी मोक्ष हो जाता, इसलिए उसकी हमेशा सीमा रहे, यानी वो एक विशेष रिद्धि प्रकट हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो भी चलेगा। तो उसकी सीमा मात्र 6वां 7वां गुणस्थान, सामायिक छेदोपस्थापना 6वें से 9वें तक, यहाँ 9वें में 2 संयम। दर्शन, केवल दर्शन के बिना 3, द्रव्य से 6 निश्चय, क्योंकि शरीरों के रंग तो अलग अलग हो सकते, पर भाव से शुक्ल निश्चय। भव्य सिद्धक, सम्यक्त्व में ना प्रथमोपशम द्रव्य से, द्रव्य से शरीराकार आदि, शरीर का रंग, ये तो सब सम्यक्त्व में प्रथमोपशम सम्यक्त्व, इनकी सीमा 4थे से 7वां गुणस्थान, इससे आगे या द्वितीयोपशम या क्षायिक, बस ये 2 सम्यक्त्व, द्वितीयोपशम क्षायिक। कल श्रेणी संबंधी चर्चा की थी कि द्वितीयोपशम वाले मात्र उपशम श्रेणी के ही आरोहक रहेंगे, पर क्षायिक सम्यक्त्व वाले कदाचित उपशम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं, और क्षायिक भी, तो उनके दोनों में से कोई भी हो सकती है, एक बार में एक ही होगी जो भी हो, पर उपशम वाले मात्र एक ही चढ़ सकते हैं, क्षायिक वाले दोनों में से कोई। संज्ञा, आहार, साकार अनाकार उपयोगी दोनों। इस तरह से चर्चा हुई सवेद भाग की, यानी जहां तक वेद विद्यमान उनकी। अब यही चर्चा अवेद भाग वाली, यानी जहां वेद का अभाव हो जाएगा। अब उनको देखें। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के द्वितीय भागवर्ती जीवों के ओघा लाभ करने पर एक है 9वां गुणस्थान, वह तो एक सा रहेगा। एक है संगीत पर्याप्त समाज, यह भी वही 6 पर्याप्त, 10 प्राण, संज्ञा मात्र परिग्रह, क्यों ये अभेद भाग आ गया तो तीनों भेद समाप्त, मैथुन संज्ञा समाप्त। एक परिग्रह संज्ञा होने का यह कारण है कि अंतरकरण करने के अनंतर अंतर मुहूर्त जाकर वेद का उदय नष्ट हो जाता है, इसलिए द्वितीय भागवर्ती जीव के मैथुन संज्ञा नहीं रहती, यानी अवेद भाग में मैथुन संज्ञा नहीं रहेगी, तो अब अकेले
परिग्रह संज्ञा और जो 10 में तक चलेगी। संज्ञा आलाप के आगे गति में मनुष्य गति, जाति में पंचेंद्रिय जाति, काय में त्रस्काय, योग वही पूर्वोक्त 9, यानी चारों मनोयोग, चारों वचन योग और औदारिक काय योग। वेद अब यहाँ अपगत वेद, यानी सवेद भाग में तीनों वेद थे, तो यहाँ वेद रहित अपगत यानी है रहित, वेद रहित। चारों कषाय, केवल ज्ञान के बिना 4 ज्ञान। दीदी जी द्रव्य वेद तो 6 हो सकते हैं ना? दीदी जी द्रव्य वेद तो 6 हो सकते हैं ना? यहाँ द्रव्य वेद आपकी आई नहीं। हाँ बोलिए। हम बोले भाव वेद नहीं होंगे, द्रव्य वेद तो पुरुष होगा ना? तो द्रव्य वेद तो वेद में लिया ही नहीं ना। जो द्रव्य वेद है यानी शरीर का आकार, वास्तव में वह वेद नहीं है, वह तो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से बनी शरीर की रचना। जो शरीर का आकार है वह अंगोपांग नाम कर्म के उदय से हुई शारीरिक रचना, तो वास्तव में वो वेद नहीं है। वेद तो जो चारित्र कर्म है, 9 कषाय कर्म के अंतर्गत 3 वेद थे, उनके उदय उदीर नाम है, जो वासनाएं चल रही थी, वेद उनका नाम था, और वे यहाँ समाप्त हो गए। शरीर का आकार तो 14वें गुणस्थान तक रहेगा। तो क्यों? क्योंकि वो तो अंगोपांग नाम कर्म के उदय का कार्य, तो वो 14वें गुणस्थान तक चलना, पर भाव वेद समाप्त यहाँ। तो अपगत वेद यानी वेद से रहित। चारों कषाय, केवल ज्ञान के बिना 4 ज्ञान, सामायिक छेदोपस्थापना 2 संयम, केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेश्याएं, क्योंकि शरीर का रंग रूप 6 प्रकार का हो सकता, पर भाव से शुक्ल लेश्या, भव्य सिद्ध, सम्यक्त में 2 ही, द्वितीयोपसमिक और विच्छायिक, संगी, आहार, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। इस तरह से अनिवृत्तिकरण के सवेद भाग और अवेद भाग करके संज्ञाओं में पहले 2 फिर 1 संज्ञा बताई। अब इससे आगे और भी चर्चा है। अब है चर्चा कषायों की अपेक्षा, यानी अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के इस प्रकरण में 5 भाग किए। पहला भाग कि जहां कषाय और वेद दोनों विद्यमान। दूसरा भाग कि जहां वेद तो नहीं है पर कषाय विद्यमान। तीसरा भाग कि जहां वेद नहीं है और क्रोध कषाय में। चौथा भाग कि वेद नहीं है और मान कषाय में। 5वां भाग वेद नहीं है और माया कषाय में। इस तरह से अनिवृत्तिकरण के 5 आलाप दिए इन्होंने। तो अब जो तीसरे भाग संबंधी आलाप, वहां अंतर कषाय को लेके पड़ेगा क्रमशः। तीसरे में 3 कषाय, चौथे में 2 कषाय और 5वें में 1 कषाय। इस तरह से बाकी सब अवेद भाग जैसा ही रहेगा। देखिए 440 पेज पर
अनिवृत्ति करण गुण स्थान के तृतीय भागवर्ती जीवों के ओघालाप कहने पर एक नौमा गुण स्थान, क्योंकि ये सब नौमे गुण स्थान के ही एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहों पर्याप्तियां, दर्शों प्राण, अब संज्ञा अकेली परिग्रह संज्ञा, ये 10वें तक रहेगी। गति मनुष्य गति, जाति पंचेंद्रिय जाति, काय त्रस्काय, योग वही पूर्वोक्त, यानी 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 औदारिक कार्य। अब कषाय, क्रोध कषाय के बिना 3 कषाय, यानी अंत में मात्र 2 कषाय शेष रहेंगे। एक कषाय ही क्रमशः जाएंगे, तो पहले है क्रोध कषाय गई, तो क्रोध कषाय के बिना 3 कषाय। 3 कषायों के होने का यह कारण है कि तीनों वेदों के क्षय हो जाने पर पुनः एक अंतर मुहूर्त जाकर क्रोध कषाय का उदय नष्ट हो जाता है। अंतर मुहूर्त भी अनेकों प्रकार का है ना। 9वें गुणस्थान का पूरा काल भी अंतर मुहूर्त और 8वें की अपेक्षा छोटा अंतर मुहूर्त, फिर भी उसके 5 भेद यहाँ कर रहे हैं। तो पहले अंतर मुहूर्त में है सवेद भाग वाला, दूसरा अवेद भाग वाला, तीसरा क्रोध कषाय से रहित। तो तीनों वेदों के क्षय हो जाने पर पुनः एक अंतर मुहूर्त जाकर क्रोध कषाय का उदय नष्ट हो जाता है, इसलिए इस भाग में क्रोध कषाय नहीं है। तो एक कषाय में 3 रहे। अब ज्ञान वो आगे रहे, यानी कषाय के अभाव की अपेक्षा ही भेद। नहीं, ऐसे नहीं जाएगा, नहीं जाने में अंतर पड़ा। क्रोध पहले जाएगा, मान इसके बाद, माया इसके बाद, योग तो 10वें में संजुलन के 3 कषाय, यानी यद्यपि क्रोध और मान ये द्वेष के भेद, माया और लोभ ये दाग के भेद, तथापि जाने में अंतर है। क्रोध पहले जाएगा, ये 3 मतलब संजुलन संबंधी 3, क्योंकि अनंतानुबंधी आदि भेद तो यहाँ गिने ही नहीं है। यहाँ तो कुल 4 कषाय ही गिन रहे, तो और हमेशा को समझ में। वैसे ही ये जो बंध के कारणों में मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा तत्वा सूत्र जी ने ये जो सूत्र बताया, यहाँ कषाय जो शब्द है वह मात्र संजुलन कषाय के। मिथ्या दर्शन, इसमें दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंध। अभिरति इसमें अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। प्रमाद इसमें संजुलन की तीव्रता और शेष अवुन में कषाय, तो अकेले संजुलन कषाय। यही कारण कि कहीं कहीं प्रमाद को अलग से नहीं गिना। क्यों? क्योंकि वह तो संजुलन का ही एक रूप, यानी संजुलन की तीव्रता का नाम था प्रमाद, मंदता आदि का नाम कषाय। तो कितने ही आचार्यों ने प्रमाद को अलग गिना ही नहीं। जब कषाय कहते हैं तो क्रोध मान माया लोभ ये 4। यद्यपि क्रोध और मान द्वेष रूप है,
माया और लोभ राग रूप है, तथापि जाते समय ये साथ में नहीं जाए। क्रोध पहले, इसके बाद मान, इसके बाद माया, और लोभ तो जाएगा 10वें में। तो क्रोध कषाय नहीं है, ज्ञान न हो। 4 ज्ञान, पेज नंबर 440। संयम, सामायिक और छेदोपस्थापना। दर्शन, केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन। द्रव्य से छाओ क्योंकि शरीर का रंग आदि 6 प्रकार का। भाव से शुक्लेश्या, भव्य सिद्धक, सम्मित्व में औपशमिक और छाय। औपशमिक में ये ख्याल में रखें। संगी, आहारक, साकार उपयोगी, अनाकार उपयोगी। अब अनिवृत्तिकरण का चौथा भाग। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के चतुर्थ भागवर्ती जीवों के ओघालाप कहने पर अब यहाँ भी मात्र बस कषाय का अंतर पड़ेगा, बाकी सब पूर्वक। गुणस्थान 1 9वां। जीव समास, संगी पर्याप्त, पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 1 परिग्रह संज्ञा, जाति पंचेंद्रिय जाति, काय त्रस्काय, योग पूर्वोक्त 9, बिना ये पूर्वोक्त। मन के सत्य असत्य अनुभव, वचन के सत्य असत्य अनुभव, और एक कार्य औदारिक कार्य। बाकी क्यों नहीं? बाकी के तो वो क्या बोलते हैं, 9वां गुणस्थान में आहारक और व्यक्तित्व सत्य वैसे संभाल के। आहारक और आहारक वृद्धि, आहारक और आहारक मिश्र, आहारक और आहारक मिश्र, और फिर बाद में रह गया आपका 2 कम है, वैतरिक और देव की, देव और नारकी, औदारिक मिश्र, ये वृद्धि का क्या नाम, अपर्याप्त। ये तो गुणस्थान सारी है, पर्याप्त। इन्हें कारण सहित ख्याल में रखना। वेद में अपगत वेद अवेदी हुए, अपगत याद है दहित। अब कषाय, तो चूंकि यहाँ मान भी गया, पहले क्रोध गया था, मान भी, कषाय रह गई 2, माया और लोभ। पहले क्रोध घटाया था, इसके बाद मान घटाया। तीसरे भाग में 3 कषाय थी, तो वहां क्रोध घटा था। अब चौथे भाग में 2 रह गई, तो यहाँ मान घट गया। नहीं तो तीसरे भाग में केवल क्रोध ही घटाया। हाँ, तो वहां 3 थी, क्रोध घटाया था इसलिए 3 रही। अब यहाँ क्रोध के साथ मान भी घट गया, इसलिए 2 रह गई। हाँ, तो इसलिए 2 रह गई। कषाय है 2 कषायों के होने का यह कारण है कि क्रोध कषाय के उदय नष्ट होने पर पुनः एक अंतर मूर्ति आगे जाकर मान कषाय का उदय भी नष्ट हो जाता है। इसलिए मान कषाय इस भागवर्ती जीवों के नहीं है। अब इसके बाद ज्ञान में केवल ज्ञान के बिना 4, संयम, सामायिक छेदोपस्थापना, दर्शन, केवल दर्शन के बिना 3, लेश्या, क्योंकि शरीर के रूप रंग तो सभी प्रकार के हो सकते हैं। भाव से
शुक्लेश, भव्य सिद्धक, औपशमिक और छायक सम्यक। औपशमिक में द्वितीयोपशम, ये ध्यान में रखें। प्रथमोपशम की सीमा 7। संगी, आहारक, साकार और अनाकार दोनों प्रकार के उपयोग। अब इसका अंतिम भाग 5वां, जहां मय कषाय भी चली जाएगी, तो अकेले लोभ कषाय रह जाएगी। अनिमिष्टीकरण गुणस्थान के पंचम भागवर्ती जीवों के ओघालाप कहने पर एक 9वां गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण। हाँ भैया, 10 प्राण गिनाना। बहुत अच्छा। पर्याप्त, आहार, शरीर, क्रम उल्टा हो गया है, तो उल्टा मत करिएगा ना। आहार, शरीर, आयु, आहार, शरीर, श्वासोच्छ्वास, इंद्रिय और भाषा और मन। क्रम सबसे पहले आहार, फिर शरीर, फिर शरीर का इंद्रिय, नहीं इंद्रिय है, इंद्रिय के बाद श्वासोच्छ्वास और फिर इसके बाद में भाषा। बहुत अच्छा। यानी सब याद रखना तब घटित कर पाएंगे। तो 10 प्राण। परिग्रह संज्ञा, कितनी थी संज्ञाएं? 4। कहाँ कौन सी गई? चर्चा चल रही है 9वें गुणस्थान की, और 3 संज्ञा नहीं रहेंगी। 6वें तक कितनी थी? 6वें तक 4 था। 7वें से 3 हो गई। 8वें में, और 8वें में 8वें का मुझे याद 3 नहीं, 8वें में नहीं, 8वें के बाद 8वें तक है, तो 8वें तक भय रहे। अब 9वें, तो 9वें के सवेद और अवेद भाग। पहला सवेद भाग, वहां तक मैथुन और परिग्रह, वहां से अवेद भाग की ओर बढ़े, यानी दूसरे भाग में आए हैं, तो मैथुन संज्ञा गई। अब रह गई अकेली परिग्रह संज्ञा, और वह चली गई 10वां। कौन सा परिग्रह? परिग्रह कौन सा? कषाय, कषाय स्वयं परिग्रह। अंतरंग परिग्रह में क्रोधमान माया लोग आते हैं ना, ये परिग्रह। ये जो बाह्य परिग्रह है, क्षेत्र वास्तु आदि, ये तो औपचारिक परिग्रह, यानी अंतरंग परिग्रह के साधन है, माध्यम है, विषय है, इसलिए परिग्रह कहलाते हैं। मूल में थोड़ी भी परिग्रह है, मूल में तो विश्व है, उद्गल द्रव्य है, अजीब है, पर चूंकि अपने अंतरंग परिग्रह के लिए आश्रयभूत कार्य, इसलिए उपचार से उन्हें भी परिग्रह कह देते। यहाँ मूल कषाय, कषाय विद्यमान, इसलिए परिग्रह विद्यमान। तो एक परिग्रह है संज्ञा। अब गति, तो अकेली मनुष्य गति क्यों? गति में अकेली मनुष्य गति क्यों? नौवें गुणस्थान में अकेली मनुष्य गति क्यों? अरे सीधा सीधा
सकल संयम के गुणस्थान है ना ये है। मनुष्य गति में संयम हाँ। देवनार की तो नियम से असंयमी क्रियांचित कदाचित संयमा संयमी हो सकते, सकल संयमी तो नहीं। तो ये तो श्रेणी आरोहण की गुणस्थान, तो अकेले ही मनुष्य। अच्छा, जाति पंचेंद्री क्यों? जाति में ही संभव सकल संयम। तो मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति, ऐसे ही तिरस्कार क्यों? तिरस्कार भी संभव है। हाँ। पूर्वोक्त 9 योग कौन कौन से और क्यों? भाई साहब ने तो अभी बताई थी, अब तो आपका नंबर है। मनोयोग आएंगे, वचन योग के चारों आ जाएंगे, 8 तो ये हो गए। और औदारिक मिश्र आए। मिश्र कहाँ होता है? मिश्र हमेशा अपर्याप्त रखना होता है, संयम हमेशा पर्याप्त रखना। तो औदारिक कौन लिया है? वैकृत वाले क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो तो उसमें होते ना, किसमें? देव और नाम। तो उसमें सर्वनाम भी संज्ञा बतानी पड़ेगी। अच्छा, आहारक वाले क्यों नहीं आएंगे? छठे गुणस्थान हाँ, वे अकेले छठवें गुणस्थान में होते, इसलिए। बहुत अच्छा, एक कारण सहित याद रखोगे नहीं तो विषय पक्का रहेगा, अन्यथा तो तर्क होगा। तो ये पूर्वोक्त 9 अपगत वेद, अपगत रहित, यानी पहले भाग से आगे बढ़े तो वेद से रहित हो गए। अब कषाय अकेले यहाँ लोभ कषाय, लोभ कषाय होने का यह कारण है कि मान कषाय के उदय के नष्ट हो जाने पर पुनः एक अंतर मुहूर्त आगे जाकर माया कषाय का उदय भी नष्ट हो जाता है। इसलिए माया कषाय इस भाग में नहीं है, अकेले लोभ कषाय रहेंगे और वह 10वें तक चलेंगे। दीदी जी, सूक्ष्म लोभ और बादर लोभ में क्या अंतर है? हाँ, इसमें ये कि ये जो 9वां गुणस्थान अभी चल रहा 5वां भाग, अब इसमें एक और विशेष प्रकार का परिणमन होगा भावों में, जिसे कहते हैं बादर कृष्टि। लोक में जैसा होता ना, कोई भी चीज यदि नष्ट होती है तो पहले गलती है, बाद में नष्ट होती। जैसे कपड़ा होता है, पहनते पहनते कपड़ा पहले पतला पड़ता फिर फटता है। ऐसे ही कषाय नष्ट होगी तो अकेले लोभ कषाय बची तो पहले वह गलेगी। यानी तो ये जो अनिवृत्तिकरण परिणाम यहाँ ये अंत में कुछ विशेषता आएगी, उसे कहते हैं बादर कृष्टि। और इसके बाद फिर सूक्ष्म कृष्टि, कृष्टि मतलब खिंचाव। तो वो खिंचाव वाले जो परिणाम, उससे स्थूल लोभ होते होते सूक्ष्म लोभ में बदल जाएगा, और जहां सूक्ष्म लोभ में बदला तो 10वां हो जाएगा। यानी कोई भी चीज नष्ट होनी हो तो पहले वह पतली पड़ेगी फिर नष्ट होगी। तो यहाँ लोभ कषाय भी पहले पतला पड़ेगा फिर नष्ट होगा। ये पतले पड़ने की प्रक्रिया वह बादर कृष्टि, पतला हो गया सूक्ष्म कृष्टि, और सूक्ष्म कृष्टि मतलब सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुणस्थान, वो वहां जाके वह नष्ट हो जाएगा। ज्ञान में 4 ज्ञान, संयम में 2 संयम, दर्शन में 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेशियाएं, क्योंकि शरीर के रंग रूप एक से अनेक अनेक, भाव से लेशिया, भव्य सिद्धक, औपशमिक और चाय के 2 सम्यक। औपशमिक मतलब द्वितीयोपम,
संगी, आहारक, साकार अनाकार उपयोगी दोनों प्रकार के। इस तरह से अनिवृत्तीकरण के आलाप 5 भागों द्वारा यहाँ देखे। अब इसके बाद सूक्ष्म सांपर है 10वां गुणस्थान। हाँ जी बोलिए दसनी दीदी। दीदी आप अनम्यूट हैं, दीदी आवाज नहीं आ रही। हाँ यहाँ से अनम्यूट हूँ। हेलो आवाज नहीं आ रही, हेलो ईयरफोन निकाल के बोलिए। हेलो हेलो अभी भी नहीं आ रही? अब आई है, बोलिए। हाँ अब आ रही दीदी? हाँ जी। हेलो हाँ दीदी, छेदोपस्थापना सामयिक है, तो छेद तो 6वें गुणस्थान में होता है, उपस्थापना 7वें में होती है, तो इसको 9वें तक क्यों लिया है फिर? पुनः बोलिए प्रश्न। छेदोपस्थापना सामयिक को 9वें गुणस्थान तक क्यों लिया? ये कार्य तो 6वें 7वें में दिखाई देता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आपका ये है सामायिक और छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना की एक व्याख्या, सामायिक में जब कोई बाधा आ जाए, दोष लग जाए, तो दोषों का निराकरण करके पुनः सामायिक में स्थापित होना, ये छेदोपस्थापना है। इनको लेकर के प्रश्न, ये तो 6वें में ही संभव था, 7वें आदि में तो नहीं, तो 9वें तक छेदोपस्थापना क्यों? जब अपन ने संयम वाली चर्चा पहली पुस्तक में देखी थी, उस समय इस विषय पर ध्यान आकर्षित किया था कि यहाँ छेद यानी दोष नहीं, छेद यानी भेद, यानी संपूर्ण सावध्य योगों का पूर्णतया त्याग करके स्वरूप स्थिरता, ये सामायिक। और जो कोई संपूर्ण सावध्य योग का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए फिर अलग अलग हिंसा का त्याग, असत्य का त्याग, चोरी का त्याग, कुशील का त्याग, परिग्रह का त्याग, सभी प्रकार की बहिर्लक्ष्य वृत्ति का त्याग, यानी ये अलग अलग भेद भेद करके समझाएंगे। तो भेद भेद करके त्याग पूर्वक जो स्वरूप स्थिर था, उसका नाम छेदोपस्थापना। यानी छेदोपस्थापना 2 प्रकार का, एक तो छेद यानी दोष, दोषों का निराकरण करके पुनः संयम होना, ये छेदोपस्थापना। और दूसरा छेद यानी भेद, तो जहाँ भेद पूर्वक त्याग करके संयम होगा, स्वरूप स्थिरता, वह है छेदोपस्थापना। तो यहाँ जो चल रहा वह है भेद वाला, दोष वाला नहीं। यानी दोषों तो के निराकरण पूर्वक जो संयम, वह तो मात्र 6वें में, और भेद वाला ये 9वें तक। तो यहाँ पर भेद माने जो सत्ता में रह रही हैं कषाय, उनका अभाव होता जा रहा है, वो भेद में लेंगे। तो उसमें भेद करके अलग अलग, अब इसका त्याग, अब इसका त्याग, अब इसका त्याग, जैसे होता ना, उस समय भी चर्चा अपन ने की थी कि जैसे एक तो सीधा कि सब हमारे जमी गंध का त्याग, गणंत का त्याग, एक तो ऐसा करते, दूसरे गिन गिन करके, नहीं हमारे आलू का त्याग, प्याज का त्याग, नहीं सलजम का त्याग, मूली का त्याग, वो अपने गाजर का त्याग, एक गिन गिन करके, तो जो एक अखंड, उसमें सामान्य जमीकन सब कुछ आ गया। अब कोई नहीं समझे तो फिर भेद करके बताना पड़ता कि जमीकन छोड़ा है ना, क्या है। अब जमीकन नहीं खाते तो हल्दी कैसे खाते, वो भी जमीकन। सौंठ कैसे खाते, वो भी जमीकन। चूंकि अभेद कहने पर उतना नहीं समझ पाता व्यक्ति,
इसलिए भेद करके बताना होता है। तो सामायिक यानी अभेद रूप में है संपूर्ण बहिर्मुखी वृत्ति का त्याग। जब नहीं समझ पाता तो भेद करके बताना पड़ता। ये जो देवशास गुरु के प्रति भी जा रही ना आपकी वृत्ति, ये भी छेद है। हाँ। ये संयम नहीं है, आप स्वरूप स्थिर हो, ये छेद उपस्थापन है। यहाँ छेद मतलब भेद, छेद यानी दोष नहीं। जी बहन जी, एक विवक्षा ये भी आती है ना कि छठवें गुण स्थान से सातवें में जाना, वो भी छेदोवस्थापना जैसा मानते हैं। प्रमत्त से अप्रमत्त में जाना भी एक छेद हुआ और स्थापना हुई सातवें में, ऐसी विवक्षा भी आती है ना। वहां तो छेद यानी दोष भी हो रहा था। यानी जब छठवें में आए थे तो संतुलन कषाय का तीव्र उदय आ गया, तो दोष भी लग गए थे। यानी बहिर्वृत्ति कुछ विशेष हो गई थी। 28 मूल गुणा भी पालन हुई। इसको थोड़ा सा दीदी, वहां बहिर्लक्षी वृत्ति कुछ विशेष हो गई थी, तो वास्तव में वहां सावतियों का छेद हो गया था। यानी वहां दोष लग गए थे। तो वहां तो दोषों का निराकरण करके सामायिक, जो सावधियों का त्याग किया था वह त्याग पूरा नहीं रह पाया था। इसके लिए आप इससे भी जोड़ सकते हैं तो और स्पष्टता आ जाएगी। प्रवचन सार में 79वीं गाथा की टीका, 79 ग्रंथ हो तो खोल के देख सकते हैं आप। 79 तो वहां ये कहा, चूंकि मुनिराज है तो वे अपनी भूमिका से बात रख रहे कि जब मैंने दीक्षा ली थी तो संपूर्ण सावध योग के त्याग रूप सामायिक संयम को स्वीकार किया। कुछ देर तक उसमें स्थिर रहा भी, पर बाद में छेद उपस्थापना में आ गया। तो अब वो संपूर्ण सावधि योग का त्याग रूप सामायिक संयम खंडित हो गया, स्वभाव में आ गया। हे भगवान, इसका फल क्या होगा? ये मैं मोह सेना के वशवर्ती हूँ, पूर्त अभिसारिका की भांति। इसलिए इसके फल के संकट निकट है। अतः अब मैं पूर्णतया इस मोह सेना का अभाव करने के लिए स्वरूप स्थिर होता हूँ, कमर कस के मोह सेना को नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ। तो वहां जो वो संपूर्ण सावध योग के त्याग रूप सामायिक संयम, और वो नहीं रह पाए, यानी 28 मूल गुणादि के पालन में आ गए, ये हुआ छेद। और फिर उससे हटकर जो 7वां आ गया तो ये उपस्थापना। तो वहां तो दोष का अभाव और यहाँ भेद रूप। तो जो सावधियों का त्याग, सावधियों में क्या क्या, तो अलग अलग गिन गिन करके इसका भी त्याग, इसका भी त्याग, इसका भी त्याग। फिर रास्ता निकालना अपने को बहुत आता है ना? अभी जो चर्चा की थी ना, सब जमी कंद का त्याग। पर हल्दी लेते हैं, सौंठ लेते हैं, क्यों? हल्दी जमी कंद नहीं है। तो आपने जमी कंद का त्याग किया है, तो हल्दी कैसे ले रहे, सौंठ कैसे ले रहे? नहीं साहब, वो ऐसा वैसा है ना, रास्ते निकालने में अपन बहुत चतुर है। इसलिए फिर सामायिक के साथ छेद उपस्थापन चाहिए पड़ता, कि अलग अलग भेद कर करके इसका भी त्याग, इसका भी त्याग, इसका भी त्याग। ये भी बहिर्लक्षी वृत्ति, ये भी बहिर्लक्षी वृत्ति। यस, ठीक है। बहन जी, सुनने में तो ऐसा लगता है दीदी। आप बोलिए दीदी। 79 पढ़िए, टीका पढ़िए।
दीदी जी इसमें धूर्त अभिसारिका का उदाहरण दिया है, इसको थोड़ा समझाइए। नहीं 79 को शुरू से पढ़िए। ठीक है। जो जीव समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नाम की चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी धूर्त अभिसारिका की भांति शुभोपयोग परिणति से अभिसार को प्राप्त हुआ, अर्थात शुभोपयोग परिणति के प्रेम में फंसता हुआ, मोह की सेना के वश वर्तन पने को दूर नहीं कर डालता, जिसके महादुख संकट निकट है, ऐसा वह शुद्ध विकार रहित निर्मल आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने को कमर कसी है। तो यहाँ जो था समस्त सावध्य योग के त्याग रूप परम सामायिक संज्ञा, ये अभी था। अब ये अंतर्मुहूर्त तक तो रहा, क्योंकि सबसे पहले 7वां गुण स्थान आता। 7वें में संपूर्ण बहिर्लक्ष्य वृत्ति का त्याग था, पूर्ण स्वरूप स्थिर, वो अंतर्मुहूर्त तो रहा। पर अब इसके बाद छठवां आ गया। छठवां आ गया तो यहाँ संतुलन कषाय का तीव्र है, तो 28 मूल गुण आदि पालन में लग गया उपयोग, आहार विहार निहार आदि में लग गए ये शुभ उपयोग। तो ये छेद हो गया, दोष हो गया। अब इसका निराकरण करके पुनः 7वें में ये सामायिक, ये छेद का उपस्थापन। अब यहाँ धूर्त अभिसारिका, मूल में अभिसारिका मतलब व्यभिचारिणी स्त्री, एक प्रकार से वेश्या जैसी व्यभिचारिणी स्त्री। पर वेश्या और अभिसारिका में थोड़ा अंतर होता है। वेश्या के घर में पुरुष आते, वो यहाँ वहां नहीं जाती, और यह अभिसारिका कि अपने घर में किसी को नहीं बुलाएगी, ये बाहर निकलेगी। तो बाहर किन्हीं भी स्थलों पर अपना स्थान सुनिश्चित करेगी और वहां बुलाएगी। अब धूर्त क्यों कहा? कि उसके वचनों का भी कोई ठिकाना नहीं। यानी पहले किसी एक पुरुष को उसने वचन दिया कि ठीक है, वो जो नुक्कड़ पर सुनसान जगह है ना, वहां अपन रात को 12 बजे मिलेंगे। बात पक्की हो गई थी। उस पुरुष ने इसके लिए मान लो 10,000 रुपये दिए थे, बात पक्की हो गई थी। अब वो पुरुष तो चला गया, वे 12 बजे वहां मिलेंगे। इसके बाद कोई एक और पुरुष आ गया और उसने कहा नहीं, आज तो हम मिलेंगे आपसे। कि नहीं, हम तो वचन दे चुके। कितने में? 10,000। हम 20,000 देते। जहां उस पुरुष ने 20,000 बताए, इसने अपना वचन तोड़ दिया। ठीक है, तुमसे मिल लेंगे। अब वो दूसरे को वचन दे दिया। अब वो चला गया, 12 बजे मिलना, तो 12 बजे का इंतजार करेंगे। इतने में तीसरा आ गया, नहीं आज तो हमसे मिलो। नहीं, हम तो वचन दे दिया। कितने में? 20,000 में। हम 40 देते। एक क्षण में वचन तोड़ देंगे। ये कहलाती धूर्त। यानी शील का तो ठिकाना है ही नहीं, विश्वास पात्र भी नहीं है, वचनों का भी ठिकाना नहीं, उसके संकल्प का भी ठिकाना नहीं। ये धूर्त अभिसारिका। यहाँ जो ये 28 मूल गुण पालने आदि के शुभ भाव हुए हैं, आहार विहार निहार आदि के परिणाम जगे, इन्हें आचार्य श्री कह रहे धूर्त अभिसारिका। क्यों? अभी तो शुभ ही जगह है। अब वो शुभ भी अशुभ में कब बदल जाएगा, यानी 6 में से 5वां हो, 5 में से चौथा हो, चौथे से तीसरा हो, दूसरा हो, पहला, अब कोई भरोसा नहीं। 7 में से सीधे पहले में नहीं आएंगे, 6 में से अब सारे रास्ते खुल गए। इसलिए धूर्त अभिसारिका। यानी अभी तो अकेला वो शुभ भाव आया है, 28 मूल गुण पालन करने का, आहार विहार निहार का, पर ये ही टिकेगा और नीचे हम नहीं खिसकेंगे, अब ये भी गारंटी नहीं रही। यानी 6 से नीचे के सारे रास्ते खुल गए, इसलिए उसे धूर्त।
अब मां दुख संकट निकट क्यों? वो इसलिए कि यदि नीचे और खिसक गए संभलना बहुत कठिन हो जाएगा, और यदि इस स्थिति में मरण हो गया तब तो और ही कठिन। मर के नियम से देवगति में जाएंगे, क्योंकि सकल संयमी है, देवगति में जाएंगे और वहां तो सागरों की आयु, और बस कर्म फल चेतना में जीना पड़ेगा, संयम ले नहीं सकते। यानी कदाचित सम्यक टिका भी तो यहाँ जो हम 7वें गुणस्थान का आनंद भोग रहे थे, अब सागरों प्रमाण की आयु तक मात्र 4थे गुणस्थान के आनंद में संतुष्ट रहना। और चूंकि अभी क्षायिक तो है नहीं, तो कदाचित वो सम्यक्त भी चला जाए तो फिर पहले गुणस्थान की धधकती भट्टी में भी जलना पड़ सकता। इसलिए लिख रहे महा दुख संकट निकट। अब इसमें भी और यदि कदाचित दूसरे स्वर्ग तक ही गए और मिथ्यात्व आ गया, तो वहां से तो एक इंद्रिय भी हो सकते, कहते जय थावर्तन धरो, तो और फिर महादुख संकट निकट। कदाचित नरक में चले गए होते ना, तो भले वहां असंयम था, पर निकलते तो नियम से सैनी पंचेंद्रिय, और दूसरे स्वर तक के देवों से कोई ठिकाना नहीं। सम्मित छूट जाए तो एक इंद्रिय होके भी निकल सकते, तो और अधिक महादुख संकट निकट। इसलिए महादुख संकट निकट मतलब पास, यानी अभी भी, और देहावसान हुआ तो फिर तो लंबे काल तक। इसलिए लिख रहे हैं कि इस मोह सेना को जीतने के लिए कमर कस के तैयार हुए, यानी अब सारी बहानेबाजी समाप्त। क्यों? क्योंकि इसके फल में इतनी दुर्गति दिख रही है, इसका दुष्परिणाम इतना अधिक दिख रहा है। क्या चीज? लाभ कुछ भी नहीं मिला। क्यों? एक तो पंचम काल, चौथे में आना पड़ेगा, चौथे में ही स्वर्ग में जाना। ये तो लाभ अभी का तो मिल गया ना, यानी जब तक इस शरीर में है तब तक छठवां सातवां चलता है, ये लाभ मिल गया पहला। कदाचित इसी का संस्कार दृढ़ हो जाए तो भले देव में जाए, पर छाया सम्यक तो छूटे ही ना, यानी इस संस्कार का ये लाभ है मानी नहीं। यानी यहाँ जब तक जीना तब तक छठवां सातवां ये लाभ, और कदाचित नहीं भी ज्यादा जिए तो जितना अधिक काल यहाँ बीतेगा संस्कार तो उतना दृढ़ होगा ना। उस संस्कार की दृढ़ता का परिणाम ये निकलेगा कि आगे कदाचित सम्यक तो सुरक्षित रहे, भले इच्छा सम्यक थी, पर चूंकि वो भी तो लंबे काल तक रहता ना, 66 सागर सुरक्षित बना रहे, तो मिथ्यात्व में नहीं आना पड़ेगा। और फिर जब मनुष्य होंगे तो छाया सम्यक का छायक हो जाएगा। रह सकता कम तो अंतर्मुख काल, यानी कम से कम अंतर्मुख काल, अधिक से अधिक 66 सागर, बीच की सारे भेद। एक बार पूरा 66 सागर हो गया उत्कृष्ट। अब इसके बाद एक अंतर्मूर्त के लिए तीसरे गुण स्थान में आ और पुनः प्रयास करें, पुनः चौथे में, फिर 66 सागर, यानी मिथ्यात्व में आए ही नहीं, सम्यक मिथ्यात्व में आया अंतर्मूर्त के लिए, और फिर चौथे में तो फिर 66 सागर। ऐसा करके वो अंतर्मूर्त का 132 सागर वो मिथ्यात्व में आया।
इस संस्कारों की दृढ़ता का ये लाभ मिल जाएगा। पर इसमें ऐसा था कि यदि 132 सागर तक टिक जाए तो इसके बाद अब जो भी उसको अवसर आएगा तो छाया समय बदलेगा, क्योंकि संस्कार बहुत दृढ़ हो गया ना। ये तो क्षण जघन्य काल अंतर्मुख, पर भी 132 सागर टिक गया तो संस्कार इतना दृढ़ हो जाएगा कि जैसे उसे अवसर मिलेगा, यानी केवलेश्वर केवली का पादमों तो छाया में बदल जाएगा। की सन्यासी कहा तो इसको आत्मानुभव अलग और सम्यक्त्व अलग। सम्यक्त्व का प्रारंभ, इसके लिए आत्मानुभव आवश्यक, टिके रहने के लिए नहीं। नहीं तो वो तो टिके रहने के लिए, ये बिना टिके पहले में आ गया, फिर चौथे में, फिर पहले में, फिर चौथे में, क्षमिक सम्यक्त्व। हाँ जी, बहन जी एक प्रश्न और है। हाँ बोलिए। सन्मूर्छन जीवों को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नहीं होता है? सन्मूर्छन जीवों को जैसे महामच्छ आदि है, उनको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन उसी भाव में नहीं हो सकता? ये ऐसा ही स्पष्ट उल्लेख कहीं आपके पढ़ने में आया है? आज संयम प्रकाश का मैं कुछ सुन रही थी, तो उसमें आया कि जो सम्यक दर्शन पात्रता में आता है उसमें बोलते हैं कि सन्मूर्छन जीवों को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नहीं होता, गर्भज को ही होता है ऐसा। वो तो पूर्व भाव का एक बार जिसने पाया वो सम्यक्त्व, वो क्षमिक सम्यक्त्व बताइएगा। मतलब महामच्छ आदि इनको प्रथमोपशम नहीं होगा वहां पर, वो सादी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो ये फिर देवगति में भी गर्भज तो नहीं है? देवगति में तो होता है, नहीं तो सम्यक्त्व की पात्रता में खाली सन्मूर्छन को नहीं होता है, बाकी सबको प्रथमोपशम हो सकता है ऐसा? अच्छा, देवगति में तो होता है, तो उपाद जन्म वालों को भी। हाँ जी। और कुछ 79 में गाथा की टीका स्पष्ट हो गई, ठीक है। तो ये किस पर से चर्चा है? यहाँ छेद यानी दोष नहीं, यहाँ छेद मतलब भेद। जब दोष अर्थ हो तो वहां वो छठवां गुण स्थान में, और भेद अर्थ हो तो 6वें से 9वें तक। दीदी जैसे यहाँ पर अवेद भाग है, इसके 5 भाग किए हैं अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के, तो वेद का भाव हो जाता है, फिर एक अंतर मुहूर्त बाद क्रोध का भाव होगा, तो वो कौन से भाग में होगा? जघन्य अंतर मुहूर्त, 5 मिलकर के भी अंतर मुहूर्त, और 8 में से छोटी। हाँ, 8 में गुणस्थान से 9वें गुणस्थान का काल कम, और 5 का मिलकर के भी अंतर मुहूर्त, फिर भी 8 में से कम, तो इसका मतलब छोटे छोटे अंतर मुहूर्त। अच्छा, बोलिए। ठीक है। इस तरह से दीदी जी, जो 5वें गुणस्थान से आपने 3 शुभलेशा बताई है, पीत पद्म शुक्ल, लेकिन कभी कभी ये जो 5 तरह के मुनिराज बताए हैं उनके प्रति कुशील, प्रतिसेवना, वक्कुस आदि को, उनको कहीं मैंने पढ़ा कि 6 लेशाएं भी हो जाती है, मतलब कृष्ण आदि लेशा भी हो जाती है। ये तो अपन ने चर्चा की थी ना कि आचार्य पूज्य पाद स्वामी
छठवें गुण स्थान में 6 लेशियाएं हैं मानते। तो पुलाक बकुश आदि के 6 लेशियाएं। पहले भी अपन ने चर्चा की थी कि 5वें में मात्र शुभ लेशियाएं मानी, चौथे तक तो 6, 5वें में अकेली शुभ और 6वें में 6। कारण की भी चर्चा की थी। 5वां वाला चूंकि घर में है ना, उसने अपने हिसाब से अपनी सुविधाएं जुटा रखी है, तो कदाचित कोई अनुकूलता प्रतिकूलता आती है तो ज्यादा विचलित नहीं होता। क्यों? सारी सुविधाएं जुटी। अब मुनि महाराज इस सब कुछ छोड़ करके जंगल में गए, तो कदाचित कोई प्रतिकूलता आ जाए तो अशुभ लेशा हो सकती। यानी बहुत ही ख्याति प्राप्त आचार्य थे, सारा संघ उनके संचालन में व्यवस्थित चल रहा था। किसी को स्वप्न में भी ऐसा नहीं लगता था कि हमें आचार्य विहीन होना पड़ेगा। अभी कोई वैसी उम्र भी नहीं थी और अचानक उनकी समाधि हो गई। सारा संघ एक प्रकार से अपने को बिल्कुल अनाथ जैसा अनुभव करने लगे। तो क्या होगा, कैसे निभेंगे? हम में तो क्षमता ही नहीं कि हम निर्णय कर सकें कि कहाँ चातुर्मास करना, किसको क्या प्रायश्चित देना। कदाचित अशुभ लेशा हो सकती। गृहस्थ चूंकि उसकी अपनी सारी व्यवस्थाएं बनी, तो उसके नहीं हो पाएगी। बढ़े अब 10वें की ओर। चलिए, अब यहाँ बस संज्ञा और कषाय, इनमें अंतर। 6 महीने का कोई नियम नहीं, 6 महीने अधिकतम, 6 महीने बाद होगा ऐसा नहीं। 6 महीने से पहले और 15 एक पक्ष से ज्यादा 15 दिन से ऊपर है और 6 महीने से कम, इस बीच में 15 दिन के आगे। आगे से यदि 15 दिन में होने लगा तो 5वां गुण स्थान होगा। 15 दिन से आगे है और 6 महीने से पहले। यदि 6 महीने तक नहीं हुआ तो मिथ्या। 15 दिन में हो गया तो 5वें में आ जाए। 15 से जल्दी लगा तो और 5वें की प्रतिमा में बढ़ जाएगा। 5वें की प्रतिमा में बढ़ेगा और अंतर मुहूर्त में होने लगा तो 6वें साल में। 15 दिन से घटते घटते 1 मुहूर्त तक इसमें प्रतिमा के 11 भेद बन गए। वो 1 मुहूर्त से घट के अंतर मुहूर्त होगा 7। चलिए अब 10वां, इसमें मात्र संज्ञा और कषाय, इनका अंतर पढ़ना और संयम भी बदल जाएगा यहाँ, क्योंकि सामायिक क्षेत्रोपस्थापना की अंतिम सीमा 9वें तक। देखिए 442 पेज। सूक्ष्म सांप्रदायिक गुणस्थान वर्ती जीवों के पर गुणस्थान 1 10वां। जीव समास एक संगी पर्याप्त, पर्याप्तियां 6 पर्याप्तियां, 10वां प्राण। संज्ञा सूक्ष्म परिग्रह संज्ञा, क्योंकि बाधर कृष्टि सूक्ष्म कृष्टि के कारण लोभ कषाय सूक्ष्म बची, तो परिग्रह संज्ञा भी सूक्ष्म। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक कायोग, योग। वेद में अपगत वेद, कषाय में सूक्ष्म लोभ कषाय। केवल ज्ञान के बिना 4 ज्ञान। अब संयम, क्योंकि 10वां गुण स्थान
सूक्ष्म सांप्राय विशुद्धि संयम। सांप्राय है कषाय, सूक्ष्म कषाय वाला संयम। केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन, द्रव्य से क्षौलेश्याएं, भाव से शुक्लेश्या। भव्य सिद्धिक, सम्यक में औपशमिक मतलब द्वितीय औपशमिक, और क्षायिक, 2 सम्यक। संज्ञक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। हाँ। अब इसके बाद 11वां, यहाँ कषाय है पूरी गई और संयम ही बदल जाएगा। बाकी पूर्वत। देखिए बहुत आसान, पर इसमें जो शंका समाधान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आलाप देखते हैं। उपशांत कषाय गुणवर्ती, आप चाहें तो ग्रंथ ले सकते उसमें। उपशांत कषाय गुणवर्ती जीवों के उगालाप कहने पर एक 11वां गुण स्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, उपशांत संज्ञा यानी संज्ञाओं से रहित, सारी संज्ञाएं दब गई। उपशांत दब जाना, तो जहां सारी संज्ञाएं दब गई। संज्ञा के उपशांत होने का यह कारण है कि यहाँ पर मोहिनी कर्म का पूर्ण उपशम रहता है, क्षय नहीं हुआ है अभी। इसलिए उसके निमित्त से होने वाली संज्ञाएं भी उपशांत ही रहती हैं। पुनः लौटेंगे तो फिर वो आ जाएंगे। अतएव यहाँ उपशांत संज्ञा कही। इसके बाद गति में मनुष्य गति, जाति में पंचेंद्रिय जाति, काय में तिरस्कार, योग में 4 वचन योग और औदारिक काय, इन 9 योग। वेद 0, कषाय उपशांत कषाय यानी कषाय सारी दब गई। ज्ञान, केवल ज्ञान के बिना 4 ज्ञान। संयम, यथा कषाय दब गई, इसलिए यथा शुद्धि संयम यानी आत्मा का जैसा स्वरूप कहा गया है। यथा जैसा आख्यात कहा गया, तो आत्मा का जैसा स्वरूप कहा गया है बिल्कुल वैसा यहाँ व्यक्त हो गया। ये पूर्ण सुखी, 11वें वाले पूर्ण सुखी, पूर्ण वीतरागी, उस अंतर्मूर्त के लिए ये यथाख्यात संयम। एक इसका नाम और आता अथाख्यात, यथा और अथा। अथ यानी अब, यानी यहां से, तो यहां से आत्मा का वास्तविक स्वरूप मतलब वीतराग दशा प्रकट हो गई, इसलिए इसका नाम अथाख्यात संयम भी। तो यथाख्यात शुद्धि संयम, दर्शन के बिना 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेश्याएं, भाव से शुक्ल लेश्या। अब यहाँ लेश्या को लेकर के प्रश्न, पहले भी जब लेश्या की चर्चा आई थी तब ये प्रश्न आया था, बिल्कुल वैसा ही। देखिए 443 पेज पर, जबकि इस गुणस्थान में कषायों का उदय नहीं पाया जाता है, तो फिर यहाँ शुक्ल लेश्या किस कारण से कही है? कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेश्या कहा था आपने। अब यहाँ कषाय तो रही नहीं, तो आप लेश्या कैसे कह रहे हैं? समाधान, यहाँ पर कर्म और नो कर्म के लेप के निमित्त भूत योग का सद्भाव पाया जाता है,
इसलिए शुक्ल लेश्या कही है। आपको याद आ रहा हो जब पहले वहां लेश्या की चर्चा आई थी तब ये परिभाषा विशेष रूप से दी गई थी, लिम्पति इस रूप में। देखिए यहाँ लिम्पति शब्द था विशेष। ये देखिए पहली पुस्तक में है 388 पेज पर, जो कर्म स्कंध से आत्मा को लिप्त करती है उसे लेश्या कहते हैं। यानी एक वो भी परिभाषा है, कषाय के उदय से अनुरंजित प्रदेशों के कंपन को लेश्या कहते हैं। कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। एक ये भी परिभाषा, पर इस प्रकरण में मूल परिभाषा आत्मा को जो कर्म स्कंद से लिप्त करती है उसे लेश्या कहते हैं। चूंकि 13वें गुणस्थान तक कर्माहार भी है और नो कर्माहार भी है, यानी आहार वर्णा के परमाणु भी आ रहे हैं और कार्बन वर्णा के परमाणु भी आ रहे हैं, और संख्या उतनी की उतनी। सिद्ध राशि का अनंतवां भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे, इस कारण से वहां लेश्या स्वीकृत। तो यहाँ पर कर्म और नो कर्म के लेप के निमित्त भूत योग का सद्भाव पाया जाता है, इसलिए शुक्ल लेश्या कही। कषाय तो नहीं है, इसलिए कषाय से अनुरंजित ये परिभाषा तो घटित नहीं होगी। तथापि कर्म और नो कर्म का लेप हो रहा, कर्म में सातवेदनी कर्म बंध रहा और नो कर्म में औदारिक शरीर के पोषण करने वाली आहार वर्गनाएं आ रही हैं, ये लेप चल रहा, इसलिए यहाँ लेश्या कही। हाँ समान, एक मतलब समान। तो वहाँ कहाँ देवगति में तो अकेले 4 ही गुण थे। देवगति में 4 है, लेकिन देवगति में शुभ लेश्या मानी गई, द्रव्य लेश्या भी शुभ मानी गई है। और यहाँ परम औदारिक शरीर हो रहा है इनका में, तो भी आप 6 लेश्या बन जाए। ये तो द्रव्य लेश्या से फर्क क्या पड़ना है, वो तो शरीर की संरचना, यानी परम औदारिक शरीर जब बोला, हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना। मतलब परम औदारिक शरीर का रंग कृष्ण नहीं हो सकता, ये कहाँ से निकाला? पुण्य का भी उदय बाहर में माना गया है, तो यहाँ तो पुण्य का उदय, पुण्य पाप के उदय का नाम किसका? संयोग, बाहर के संयोग नहीं, संयोग से नहीं, आप वेदन कैसा करें? और अच्छा बढ़िया समचत्र संस्थान हो तो कितना ही कृष्ण वर्णी हो, अच्छा लगता देखने। और उनको भी अच्छा वेदन होता, सारी दुनिया भी अच्छा मानती। तीर्थंकर का रूप, अनुपम सौंदर्य ही मानी जाता, और कृष्ण वर्णी भी हो सकता।
और यहाँ देव में शुभ नहीं तो मानते उससे हैं। मोक्ष मनुष्य मार्ग में का यहाँ कोई पे संबंध मोक्ष नहीं। से इतना होने के बाद देव गुणस्थान में आने के बाद मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं, क्योंकि वो शरीर की संरचना और वेदन का संबंध अपने परिणामों से, शरीर के रंग रूप से कुछ नहीं। तो ये भी पूर्णतया अपना स्वार्थ, स्वार्थ कैसा, जहां जिस तरह के रंग वाले होते ना, उससे हट के रंग हो तो व्यक्ति प्रतिकूलता का वेदन करता। अब यहाँ जैसे थोड़े से सांवले जैसे, यहाँ कोई एकदम गोरा हो जाए तो उसे भी स्वीकार नहीं होता। बुरा 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 कह के सब चिढ़ाएंगे, और वही अंग्रेजों में हुआ होता तो पता चल जाता। और कोई ज्यादा काला हो जाए तो भी चिढ़ाते। अब अफ्रीका में हुआ होता तो वहां उल्टा होता, यानी अपन लोगों जैसों के शरीर का रंग, तो वहां चूंकि किन्हीं किन्हीं पाया जाता, कोई ये होता बिरला तो उसको चिढ़ाते। कोई काला बुरा होता ही नहीं, ये तो जिस तरह की मेजोरिटी है उससे कुछ अलग, तो वो थोड़ा सा अपने में हीनता महसूस करे। अब वैसे तो बाल आपको कैसे चाहिए बोलिए, काला रंग तो बुरा होता तो बाल कैसे चाहिए? तो यदि असली काले नहीं रहेंगे तो नकली काले करेंगे, इसका मतलब काला रंग तो पसंद है ना आपको। ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट में काली बेटी भी आती है। हाँ, जो सुंदरता वाली हाँ, होती है उसमें हाँ, काली भी आती है। यानी मूल जो आकार प्रकार है, फेस कट आदि, ये अच्छा हो, काला रंग भी बहुत अच्छा लगता है। और मूल तो है कि बाल आपको कौन से पसंद आते बोलिए? काले हो जाए तो भी लोग अलग लगेगा। ओ, मूल में तो बुढ़ापे में ही तो करते हैं काले, बुढ़ापे में ही तो काले करते ना। नहीं पर करते कब है, यानी ब्यूटी पार्लर में जो भी जाते अथवा घरों में भी करते, बोलो बुढ़ापे में गिना जाए कि जवान गिना जाए? तो करते, नहीं तो अपनी अपनी सोच है। कोई भी रंग ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, जैसा सोच है। अच्छा सर्वांग सुडोल आकार हो, एकदम कृष्णवाणी भी बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाला है, एकदम कृष्णवाणी हो तो। और मूल तो ही क्योंकि ये रंग पूर्णतया शरीर का, उससे मोक्ष मार्ग का कोई लेना देना नहीं है, कैसा भी रहा है रूप रंग। पुण्य संस्थान अनेक प्रकार की प्रतिकूलता देख करके ये नहीं मान रहे थे ये ऐसा ही नहीं। हाँ, हो सकता मुनिराज के कोड आ गया है। हाँ, उससे ऐसा ही नहीं मान। हाँ, पुण्य संस्थान वालों को भी मोक्ष हो जाता, भयंकर कोड वाले और दीदारी, वादिराज मुनिराज, सनत चक्रवर्ती मुनिराज, गलता हुआ कोड, औषधि रिद्धि, सच्चे भावलिंगी मुनिराज। तो यहाँ से अब लेशाएं क्यों मानी? क्योंकि कर्म नो कर्म का लेप चल रहा है, 13वें तक चलेगा, तो वहां तक लेशाएं। अब इससे आगे है भव्य सिद्धक, संयुक्त में औपशमिक हो, छायिक औपशमिक में द्वितीय उपशमिक, संगी आहारक साकार उपयोगी अनाकार। अब क्षीण कषाय, बस अंतर यहाँ इतना पड़ेगा कि वहां उपशांत विशेषण था, उसके स्थान पर यहाँ क्षीण विशेषण आ जाएगा, बाकी पूर्ववत। क्षीण कषाय गुणस्थान वर्ती जीवों के
ओघा लाभ कहने पर एक 12वां गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, क्षीण संज्ञा होती है। अब इनके जीवन में कभी संज्ञाएं नहीं टिकते, उन संबंधी कर्मों का पूर्णतः अभाव हो गया। क्षीण संज्ञा के होने का यह कारण है कि कषायों का यहाँ पर सर्वथा क्षय हो जाता है, इसलिए संज्ञाओं का क्षीण हो जाना स्वाभाविक है। आगे मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक कायोग, इन 9 योग, अपगत वेद, वेद रहित, क्षीण कषाय, कषायों का क्षय, केवल ज्ञान के बिना, केवल ज्ञान के बिना 4 ज्ञान, यथाख्यात शुद्धि संयम, केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेश्याएं, भाव से शुक्ल लेश्या, भव्य सिद्धक, अब यहाँ सम्यक अकेला क्षय, यानी औपशमिक भाव की अंतिम सीमा 11वां गुण। इससे आगे बढ़े तो अकेला क्षय सम्यक, संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब इसके बाद 13वां, यहाँ कुछ विशेष अंतर पड़ेगा, क्योंकि 13वें में समुद्घात भी होता है, तो उसको लेकर के योगों में अंतर पड़ जाएगा। 12वें से 13वें में पहुंचने की प्रक्रिया बड़ी अजब गजब की। पहली पुस्तक में अपना एक प्रकरण आया था, नहीं तो यहाँ तो उपशांत कषाय आलाप, हाँ तो इसमें तो 2 क्षीण कषाय का ही 444 पर है। यहाँ एक सब में नहीं, अपने दोनों हो गए, 11वें तक तो दोनों समय, 12वें में एक समय। जगह की वजह से गद्य तो आ गया है 443 पर, तो सारणी आ पाई है 444। तो जो 12वें से 13वें में आने वाली प्रक्रिया पहली पुस्तक में अपन ने देखी थी। 12वें गुणस्थान का काल अंतर्मुख सामान्य से विशेष देखें 4 क्षुद्र भाव हो प्रमाण, ये औदारिक शरीर परमौदारिक शरीर बनने की ही प्रक्रिया में आएगा। प्रति समय अनंत अनंत बादर निगोदिया जीव इसमें से निकलेंगे, मरेंगे। हाँ, और 12वें के अंत का मतलब 12वें का व्यय होते होते ये शरीर संपूर्ण बादर निगोदिया जीवों से रहित हो जाएगा। तो वहां प्रश्न खड़ा किया था कि अनंत अनंत जीवों की हिंसा हो रही, और परम अहिंसक फल में अनंत चतुष्ट परमात्मा बन रहे। तो बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि जीवों का मरना इसका नाम हिंसा पाप नहीं है, प्रमत्त योग, क्योंकि वहां पूर्ण स्वरूप दशा अप्रमत्त योग, वे जो जीव मर रहे वो अपने अपनी आयु के कारण मर रहे, इनका कोई योग उसमें निमित्त नहीं, इसलिए परम अहिंसा। यानी ये बात अपने लिए भी
पहले कई बार अपन कर चुके हैं चर्चा। मान लो आप कोई भी जीव राशि नहीं दिख रही, देखो सांप दिख रहा, आपने चौकी खिसका, ये क्या कर रहे हो? ये कहाँ है जीव है नहीं? आप कहाँ प्रमाती हो? जीव मरे या नहीं मरे आपको पाप पूरा लगे, क्यों? आप प्रमादी रहे। इन्हें जीवों के मरने नहीं मरने से कोई लेना देना नहीं है। आपकी प्रमाद प्रवृत्ति ये पाप बंधन है कारण। इसलिए जहां तक अपन जो चीज उठा सकते कभी खिसकाने का प्रयास नहीं करना, घसीट नहीं करना। अब 13वां गुण स्थान, तो यहाँ पर्याप्तियों में समुद्घात को लेके अंतर पड़ेगा। शुरू करते हैं 444 पेज पर। संयोगिक केवलियों के ओघालाप कहने पर एक 13वां गुण स्थान, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये दो जीव समास। अभी अपर्याप्त कहाँ से आ गए? समुद्घात की अपेक्षा। समुद्घात होगा तो वहां अपर्याप्त है। छहों पर्याप्तियां और छहों अपर्याप्तियां, ये भी समुद्घात की अपेक्षा। अब उसको लेकर शंका समाधान। शंका, कपाट प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात को प्राप्त केवल पर्याप्त है या अपर्याप्त? जो आपका प्रश्न था ना उस समय, वो आ गया। मूल में तो केवल ही है पर्याप्त, और बीच में ही दशा बन गई, तो उनको क्या कहें? पर्याप्त कहें कि अपर्याप्त? समाधान, उन्हें पर्याप्त तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि औदारिक मिश्रित का योग अपर्याप्तकों के होता है। इस सूत्र से उनके अपर्याप्तपना सिद्ध है, इसलिए वे अपर्याप्तक ही हैं। एक उत्तर दे दिया। अब शिष्य शांत नहीं बैठेगा, क्यों? क्योंकि ये उत्तर पहले के उत्तर से टकरा रहा है। तो पुनः प्रश्न, सम्यक मिथ्या दृष्टि, संहिता संयत और संयतों के स्थान में जीव नियम से पर्याप्तक होते हैं, ये पहले आपने कहा था। इस प्रकार सूत्र निर्देश होने के कारण यही सिद्ध होता है कि सहयोगी को छोड़कर अन्य औदारिक मिश्रित कायोग वाले जीव अपर्याप्तक हैं। इन्हें पहले दूसरे चौथे गुण स्थान में अपर्याप्तक होंगे औदारिक मिश्र वाले, पर सहयोग के लिए अपर्याप्तक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तीसरा गुण स्थान 5वां और 6वें से लेके 13वें तक ये सब आपने पहले पर्याप्तक बताए, तो उनसे बात टकरा रही। यहाँ शंकाकार का यह अभिप्राय है कि औदारिक मिश्र योग वाले जीव अपर्याप्तक होते हैं। यह है सामान्य विधि। सामान्य विधि मतलब पहले में, दूसरे में और चौथे में घटित होने वाली विधि। और सम्यक मिथ्या दृष्टि, संयता संयत और संयत जीव पर्याप्तक होते हैं, यह विशेष विधि है। और संयतों में सहयोगियों का अंतर्भाव हो ही जाता है, 6वें से 14वें तक सब संयमी है, संयत। अतएव विशेष विधिना सामान्य विधि बाध्यते, यानी विशेष विधि के द्वारा सामान्य विधि खंडित हो जाती। इसका पोषक आपने कोई सूत्र पढ़ा? हाँ, क्या सूत्र है? विशेष बल सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेष हो बलवान भवे।
सामान्य अपेक्षा की अपेक्षा विशेष अपेक्षा बलवान होगी, तो विशेष से सामान्य खंडित हो जाता। इस नियम के अनुसार उक्त विशेष विधि से सामान्य विधि बाधित हो जाती है, जिससे कपाटादि समुद्घातगत केवली को अपर्याप्त सिद्ध करना असंभव है। क्योंकि आपने पहले कहा था कि सब संयत पर्याप्तक होते, कोई 13वें गुणस्थान वाले ही संयत है, यथाख्यात संयत, तो यह पर्याप्त कैसे हो सकते? समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि विशेष विधि से सामान्य विधि बाधित होती है, इस नियम के अनुसार औदारिक मिश्र कायोग वाले जीव अपर्याप्तक होते हैं। यह सामान्य विधि सम्यक मिथ्या दृष्टि आदि पर्याप्तक होते हैं, इससे बाधी जाती है, तो आहार मिश्र कायोग वाले प्रमत्त संयतों को भी पर्याप्त ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी तो आहारक मिश्र माना है ना, तो उन्हें भी पर्याप्तक कहेंगे क्योंकि वे भी संयत हैं। किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि आहारक मिश्र का योग अपर्याप्तक दशा में होता है, अपर्याप्तकों के होता है। इस सूत्र से वे अपर्याप्तक ही सिद्ध होते हैं, यानी अपेक्षाएं अपने को समझनी है। शंका, आहारक मिश्र का योग अपर्याप्तकों के ही होता है, यह सूत्र अनवकाश है, अर्थात इस सूत्र की प्रवृत्ति के लिए कोई दूसरा स्थल नहीं है, यानी पर्याप्तकों में अपर्याप्तक दूसरा स्थल नहीं, मतलब कि मूल भी औदारिक का योग वाले चल रहे हैं, तो उसमें फिर ये आहारक वृद्धि का उत्थापन, उसमें अपर्याप्तक हो गए, तो कोई दूसरा और वहां स्थान नहीं, इसलिए वहां तो बात बन जाएगी। यह सूत्र अनवकाश है, अर्थात इस सूत्र की प्रवृत्ति के लिए कोई दूसरा स्थल नहीं है, अतः इस सूत्र से संयतों के स्थान में जीव नियम से पर्याप्तक ही होते हैं, यह सूत्र बांधा जाता है। यानी चर्चा वहां चल रही थी औदारिक मिश्र, कारमन और वैकृत मिश्र की, उस संदर्भ में बात आई थी कि ये पहले दूसरे और चौथे गुण स्थान में बनेगा, अन्यत्र नहीं। आहारक मिश्र की तो बात ही नहीं थी, इसलिए छठवें में आहारक मिश्र बन जाए कोई समस्या नहीं। इस सूत्र से संयतों के स्थान में जीव पर्याप्तक ही होते हैं, यह सूत्र नहीं बांधा जाता, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग अपर्याप्तकों के होता है। यह सूत्र सावकाश होने के कारण, अर्थात इस सूत्र की प्रवृत्ति के लिए सहयोगियों को छोड़कर अन्य स्थल भी होने के कारण निर्बल है। क्या कहना चाह रहे हैं? आहारक मिश्र का योग का मात्र एक गुणस्थान, एक दशा, और कोई गुणस्थान नहीं, एक बात। दूसरी बात कि जो अपर्याप्तकों का हमने निषेध किया था, वह किन किन योगों को लेकर? औदारिक मिश्र का योग, वैकृत मिश्र का योग। यहां चूंकि औदारिक मिश्र का योग है, इसलिए बात टकरा रही, तो आप आहारक मिश्र का योग के साथ इसकी तुलना नहीं कर सकते, वो प्रसंग अलग है, ये प्रसंग अलग। अतः आहारक समुद्घातगत जीवों के जिस प्रकार अपर्याप्त पना सिद्ध किया जा सकता है, उस प्रकार
समुद्घातगत केवल यों के नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो प्रकरण औदारिक मिश्र का था, आहारक मिश्र का नहीं, और यहाँ औदारिक मिश्र उपस्थित हुआ। समाधान नहीं, क्योंकि संयतों के स्थान में जीव नियम से पर्याप्तक होता है, यह सूत्र भी सावकाश देखा जाता है। अर्थात सहयोगी को छोड़कर अन्य स्थल में भी इस सूत्र की प्रवृत्ति देखी जाती है, अतः निर्बल है। इसलिए औदारिक मिश्र का योग अपर्याप्तकों के ही होता है, इस सूत्र की प्रवृत्ति को नहीं रोक सकता। यानी औदारिक मिश्र की अपेक्षा अपर्याप्तक, और जो औदारिक आदि चल रहा, पर्याप्त नामकर्म का उदय चल रहा, उस अपेक्षा से पर्याप्त, दोनों बातें मानने में कहीं कोई समस्या नहीं है। समय अपना हो गया है, शेष चर्चा आगे करेंगे।